देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट्स जैसे कि आईआईटी, एम्स, जेएनयू में दलित छात्रों की आत्महत्याओं की खबरें दिल दहला देने वाली हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि उन सपनों की चीखें हैं जो जातिगत भेदभाव और मानसिक शोषण की भेंट चढ़ गए। हर साल इन बड़े संस्थानों में दलित छात्रों की आत्महत्या और उत्पीड़न के तमाम ऐसे मामले सामने आते हैं जो दिल को दहला देने वाले होते हैं। अनिल मीणा से लेकर रोहित वेमुला जैसे मामले आज भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको भारत के टॉप शिक्षण संस्थानों में दलित छात्रों के साथ हुई बर्बरता की कहानी सुनाऊंगी। 2008 में तमिलनाडु के सेंथिल ने हैदराबाद के अपने कॉलेज हॉस्टल में फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। 2010 में एम्स के मेडिकल छात्र बाल मुकुंद भारती ने भी यही रास्ता चुना। 2012 में उसी संस्थान में अनिल कुमार मीणा ने की 2013 में हैदराबाद में पीएचडी छात्र मंती वेंकटेश और 2016 में रोहित वेमुला की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया। ये सभी छात्र दलित समुदाय से थे। 2021 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में बताया कि 2014 से 2021 के बीच 112 छात्रों ने आत्महत्या की, जिनमें 68 अनुसूचित जाति यानी कि एससी, 41 ओबीसी और 3 अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी समुदाय से थे। ये आंकड़े सवाल उठाते हैं कि आखिर क्यों दलित और पिछड़े वर्ग के छात्र ही इन हादसों का शिकार हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 2023 में आईआईटी बॉम्बे के दलित छात्र दर्शन सोलंकी की के बाद सख्त सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि केवल दलित और आदिवासी छात्रों की आत्महत्याएं क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है। जवाब खोजने पर जो सच्चाई सामने आई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। वरिष्ठ शिक्षाविद सुखदेव थोराट का कहना है कि इन में एक खास पैटर्न दिखता है। दलित छात्रों पर संस्थानों में भेदभाव का बोझ इतना भारी पड़ता है कि वे टूट जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई दलित छात्र बताते हैं कि उन्हें अक्सर ताने सुनने पड़ते हैं। उनसे कहा जाता है कि तुम आरक्षण की वजह से यहाँ हो, वरना तुम्हारी औकात नहीं है। अगर कोई दलित लड़की खूबसूरत है तो उससे सवाल पूछा जाता है कि तुम इतनी सुंदर हो, फिर दलित कैसे। कुछ छात्र बताते हैं कि शिक्षक और सहपाठी उनकी जाति को लेकर मजाक उड़ाते हैं, जिससे वे खुद को अकेला और अपमानित महसूस करते हैं। ये ताने और भेदभाव बचपन से ही समाज में उत्पीड़न झेल रहे दलित छात्रों के लिए नए नहीं होते, लेकिन जब वे देश के शीर्ष स्थानों में भी ऐसी ही बातें सुनते हैं जहां वे बड़े सपने लेकर आते हैं, तो ये ताने उनके आत्मविश्वास को तोड़ देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि दलित छात्र डिप्रेशन में चले जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं और कई बार आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठा लेते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि 25 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने छात्र हत्याओं को रोकने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया। कोर्ट ने 15 दिशा निर्देश जारी किए जो सभी शिक्षण संस्थानों, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग सेंटर और हॉस्टल पर लागू होंगे। इसके तहत 100 से अधिक छात्रों वाले संस्थानों में कम से कम 1% मनोचिकित्सक या काउंसलर अनिवार्य कर दिया गया है। छात्रों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर अलग अलग बैच में बांटने या सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। शिक्षकों को दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ संवेदनशीलता से पेश आने की ट्रेनिंग देने की बात कही गई है। हर संस्थान में एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली रखने की बात कही गई है जो भेदभाव या उत्पीड़न की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करे। इसके अलावा सुसाइड हेल्पलाइन, मानसिक स्वास्थ्य और नशे पर रोकथाम जैसे 15 दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को 2 महीने में नियम बताने और 90 दिनों में हल्फनामा दाखिल करने का आदेश दिया है, जिसमें दिशा निर्देशों के अमल की प्रगति बतानी होगी। आपको बता दें कि साल 2016 में हैदराबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या ने देश को हिलाकर रख दिया था। उनकी मौत के पीछे संस्थागत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार को जिम्मेदार ठहराया गया। वहीं 2023 में आईआईटी बॉम्बे में बीटेक छात्र दर्शन सोलंकी की के बाद छात्र संगठन एपीपीएससी ने इसे संस्थागत
करार दिया था। उनके सहपाठी अरमान खत्री पर जातिगत भेदभाव और उकसाने का आरोप लगा था। वहीं साल 2025 में शारदा यूनिवर्सिटी की BDS छात्र ज्योति ने अपने नोट में 2 शिक्षकों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। IIT खड़गपुर में चौथे वर्ष के छात्र रीतम मंडल की आत्महत्या इस साल जनवरी से संस्थान में चौथा ऐसा मामला था। ऐसे में सवाल उठता है कि दलित छात्रों के मानसिक शोषण और के लिए जिम्मेदारी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश और राष्ट्रीय टास्क फोर्स जैसे कदम आशा की किरण जगाते हैं, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब संस्थान, शिक्षक और समाज मिलकर दलित छात्रों को एक निष्पक्ष और सम्मानजनक माहौल दे पाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।